हाय फ्रेंड्स, आज मैं बेबी के लिए कुशन बनाना बताऊंगी। बहुत ही प्यारा सा कुशन। तो ये मैंने कपड़ा लिया है और कपड़ा मैंने डबल लिया है। अब इसकी लंबाई नाप लेती हूँ, उसी हिसाब से इसकी कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ से इसकी लंबाई 13 इंच है। अब 13 बाई 13 का हमें कपड़ा लेना होगा और उससे हमें एक सर्कल कटिंग करना है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि कपड़े को यहाँ से हम फोल्ड करेंगे तो ये खुद ब खुद ट्रायंगल शेप में आ जाएगा और फिर हम गोलाई सी कटिंग कर लेंगे। और कपड़ा हमने डबल लिया है। अब इसको एक बार मैंने फ़ोल्ड किया तो फिर एक बार और मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। इससे क्या होगा कि जो साइड से कटिंग रहेगी वो दूसरे वाले जो बचे हुए कपड़े रहेंगे उसी में जॉइंट रहेगी। इसीलिए इस तरीके से मैंने कटिंग किया है। अब यहाँ की लंबाई मैंने नापी थी 6.5 इंच। तो इधर भी दोनों साइड हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है। हमें हर जगह से लंबाई सेम लेनी है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं करनी, नहीं तो हमारा सर्कल ख़राब हो जाएगा। तो देखिए हमने हर जगह से 6.5 पर निशान लगा दिया है। अब इन सभी निशानों को एक दूसरे के साथ हमें जॉइंट कर लेना है। निशान को मैंने एक दूसरे के साथ मिला लिया है। अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है। अब आप इसको देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सर्कल बिल्कुल परफेक्ट कटिंग के साथ ये सर्कल हमारा बन के आएगा। तो ये सबसे इजी तरीका है सर्कल कटिंग करने का। देख सकती हैं कि हर जगह से बिल्कुल सेम लंबाई चौड़ाई में मैंने इसको कटिंग किया है। अभी मैं नाप करके दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ से 13 इंच है। तो हर जगह से जहाँ से भी आप नापेंगे हर जगह से 13 इंच की गोलाई रहेगी। तो ये मैंने सर्कल कटिंग कर लिया है, लेकिन उसके अलावा एक और हमें सर्कल चाहिए। तो ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसी से हमें सर्कल कटिंग करना है। और इसकी सर्कल की चौड़ाई हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, जैसे कि 1 से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसको मैंने इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड किया है और यहाँ से हमें इसको रख लेना है। अब देखिए इसके बाद हमारा लगभग 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो वो हमारे काम आएगा। अब यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारी 2 पीस सेम साइज़ की रहेगी और एक साइज़ हमारी बड़ी रहेगी। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस पर हमने निशान लगा लिया है, जिससे हमें पता चले कि हमारा कपड़ा कितना एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया दोनों साइड। अब इसको हमें सेंटर से कट कर लेना होगा और दोनों साइड हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया है। ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा क्यों लिया है, क्योंकि हमें इसमें ज़िप सिलाई करना है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और ज़िप की साइज़ हमारी कपड़े की साइज़ से थोड़ा सा छोटी है, तो वो सिलाई करते वक्त मैं बताऊँगी कि किस तरीके से उसकी सिलाई करनी है। अब फिर से मैंने ये कपड़ा ले लिया है और ये कपड़ा मैंने लिया है। ये मैंने पट्टी की शेप में कटिंग किया है, लंबी सी पट्टी। कपड़ा हमारा इसका भी डबल है। 2 पीस मैंने कटिंग की है और इसकी लंबाई जो है वो 21 इंच है और 21 का ये सिंगल करने पे 42 इंच आएगा। और चौड़ाई मैंने 3.25 इंच ली है। तो सबसे पहले हमें सिलाई करने के लिए इन दोनों पट्टियों को हमें एक साथ जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए मैंने इसको जॉइंट किया है। इसको जॉइंट करने के बाद फिर हमें एक साइड से इसको फोल्ड करके पूरी लंबाई में सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम फोल्ड करके सिलाई लगाते जाएंगे। पूरी लंबाई में हमें सिलाई लगा लेना है, पूरी पट्टी में। तो ये हमने एक साइड सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड हमें चूनट डालना है। तो यहाँ पर हम चूनट डालेंगे, पूरी लंबाई में हम चूनट डालेंगे। तो ये हमने दूसरी साइड चूनट डाल करके इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। ये हमारी फ्रिल तैयार है। अब बारी है इसकी सिलाई करने की। तो इसके अंदर मैंने लगाने के लिए ये पतला सा फोम लिया है जो सूट में निकलता है। ये वही वाला फोम है, लेकिन बहुत पतला है, तो मैंने पतला ही यूज़ किया है। अगर इस फोम की जगह आपको वो वाला फोम मिले जो काफ़ी सॉफ्ट होता है तो और अच्छा रहेगा, पर वो वाला मेरे पास नहीं था। अब देखिए दोनों साइड मैंने कपड़े को लगाया है और बीच में मैंने फोम को लगाया है। अब जो मैंने जॉइंट लगाया है यहाँ पर हमें पिन अप कर लेना है, क्योंकि फोम की चौड़ाई उतनी नहीं थी, इसलिए हमने जॉइंट लगा दिया यहाँ पर। अब इसको जॉइंट लगाने के बाद फिर हमें निशान लगाना होगा इसके सेंटर का। तो 13 इंच इसकी चौड़ाई है, तो इसके हाफ में 6.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। इस साइड से भी नाप कर हम निशान लगा देंगे 6.5 इंच पर। तो ये हमारा सेंटर मार्क हो गया है।
अब इसी के हिसाब से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और कपड़े को हम बिल्कुल टाइट सा खींच के सिलाई लगाएंगे, जिससे कहीं भी बीच में सिलवट ना आए। तो एक सिलाई हमारी लग चुकी है, अब दूसरी सिलाई इधर से हम लगाएंगे और कपड़े को बार बार हम चिकना करके ही सिलाई करेंगे, जिससे कहीं भी बीच में चुनट वगैरह ना आए। तो ये मैंने क्रॉस में सिलाई लगा दी है। ये हमारे खाने 4 खाने बन गए हैं। अब इन खानों के बीच में हमें 2-2 जगह निशान लगाना है, जिससे हम इस सिलाई करने के बाद एक खाने से 3 खाने बन के तैयार होंगे। तो ये टोटल लंबाई यहाँ की 9 इंच है, तो मैंने 3-3 इंच पर 2 और निशान लगा दिया है। तो ये टोटल हमारा 9 इंच हो गया है। अब सभी खाने में हम उतनी ही दूरी पर निशान लगा लेंगे। तो ये निशान हमने सभी में लगा लिया है। अब इसकी सिलाई करनी है, तो जब भी सिलाई लगाएं तो कपड़े को बिल्कुल चिकना कर लें, ताकि बीच में सिलवट ना आए। तो हम इसी तरीके से पूरी सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम जो भी एक्स्ट्रा फॉर्म है ना, उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। किनारे से जो भी एक्स्ट्रा कुछ रहेगा उसे हमें रिमूव कर लेना है। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब बारी है फ्रिल को जॉइंट करने की। तो सबसे पहले हम फ्रिल को लेंगे और इसकी एक साइड को हमें लेना है, यहाँ से रखना है और इस पर हमें सिलाई लगानी है। पूरी गोलाई में हम फ्रिल को जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने फ्रिल को यहाँ तक जॉइंट कर लिया है। अब जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ तक हम इस वाली फ्रिल को कटिंग कर लेंगे और इसकी कटिंग करने के बाद दोनों में हमने मार्जिन के लिए कपड़ा ले लिया था। अब इन दोनों को हम एक साथ जॉइंट कर लेंगे। इसको जॉइंट करने के बाद फिर से हम यहाँ पर सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है फ्रिल के साथ। अब बारी है नीचे वाले पार्ट की सिलाई करने की। तो इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे निशान तक, निशान से थोड़ा सा बाहर तक, और फिर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड की सिलाई हम जिप के बिल्कुल साइड में ही लगाएंगे। एक साइड के कपड़े को जॉइंट मैंने कर लिया है। अब दूसरी साइड की सिलाई लगाने के लिए हम पूरा निशान पर कपड़े को फोल्ड कर देंगे और फिर यहाँ से इस कपड़े के ऊपर चढ़ा करके हम सिलाई लगाएंगे जहाँ तक हमारी जिप नहीं है, यहाँ तक। फिर इस तरीके से हम दूसरी साइड घुमा लेंगे और फिर हम जिप के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा कि इस तरीके से सिलाई लगाने से हमारी जिप अंदर छुप जाएगी और खोलने बंद करने में भी इजी रहेगा। तो ये हमने जिप की सिलाई कर ली है। तो ये ज़िप की सिलाई करने के बाद अब दोनों पार्ट को हम एक साथ जॉइंट करेंगे। तो इन दोनों को एक साथ इस तरीके से रखेंगे, अच्छी से सेट कर लेंगे और फिर पूरी गोलाई में हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने इस तरीके से पूरी गोलाई में सिलाई लगाना स्टार्ट किया है और ये हमने लगभग सिलाई लगा ली है। अब सिलाई तो हमारी लग चुकी है। अब यहाँ से ज़िप को खोलेंगे और यहाँ से हम इसको सीधी साइड फोल्ड कर लेंगे। सीधी साइड मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसको सीधी साइड फोल्ड करने के बाद अगर आपके पास इसी साइज़ का आपने कुशन बनाया है तो आप अंदर इसको डाल लें, पर मैंने कुशन तो नहीं बनाया, मैं डायरेक्ट इसमें कॉटन को फिल करूँगी। तो ये मैंने कॉटन लिया है ढेर सारा और इसको इसके अंदर हमें डाल देना है जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से। तो इस तरीके से देखिए मैंने पूरे में इस कॉटन को डाल दिया है, लेकिन यहाँ से देखने पे मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो फिर मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। आप अपने हिसाब से बना सकती हैं या गोल वाला कुशन बना करके भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये कुशन हमारा बन चुका है। अब सेंटर में हमें बटन लगाना है। तो यहाँ से हम सेंटर इस तरीके से लेंगे और फिर नीचे की साइड से हम सुई को ऊपर निकालेंगे और इसमें हम बटन लगाएंगे और नीचे की साइड हम इस धागे को बांध लेंगे।
तो ये हमारा प्यारा सा कुशन बनके तैयार है। बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा कुशन बनके तैयार है। आप छोटे बेबी के लिए और बड़ों के लिए भी बना सकती हैं। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।